हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप वीवो आईपी सर्विसेज या फिर सिप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं आपके ईपीबीएस के साथ, और उसके साथ अगर आप पीआरआई लाइन यूज़ कर रहे हो, अगर आपको कभी ह्यूज अमाउंट का बिल आया हुआ है तो इस केस में हम देखेंगे कि हम कैसे ट्रेस कर पाएंगे कि हमारा ईपीबीएस जो है वो हैक कर रहा है कोई। तो एक्चुअली IPPBX हैक होता क्या है यह आप देखेंगे। टोल फ्रॉड occurs when untrusted parties place calls through your PBX at your expense. Typically this happens overnight when offices are closed and calls are placed in bulk to various international destinations. Then a large bill arrive at the end of the month. हमारे कुछ कस्टमर के साथ भी ऐसा हुआ है कि 2 से 3 लाख का बिल आया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम ट्रेस करने जाते हो तो मल्टीपल कॉल्स किया हुआ रहता है, इंटरनेशनल कॉल्स सिप अकाउंट हैक करके, और ये होता है लगभग वर्किंग आवर्स के बाद। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका वर्किंग आवर नाइट में चालू होता है उनके टाइम जोन के हिसाब से, और हमारा जो वर्किंग आवर है वो 6-7 के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये सब एक्टिविटीज़ जो हैकर्स है वो करते हैं। तो मैं आपको मैट्रिक्स ईपीबीएस के साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरा सर्वम GNX है। इसमें मैं लास्ट में जाऊंगा मेंटेनेंस में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पिकअप ट्रेस, इस पर क्लिक करूँगा। तो इधर आप देखेंगे कि पिकअप ट्रेस में बहुत सारे ऑप्शन है। लोकेशन है, इस पर हम लोकल सेलेक्ट करेंगे। इंटरफेस लैन वैन इसे टिक करना है। आरटीपी पैकेट्स को टिक करना है। आरटीपी पैकेट्स को टिक करेंगे तो जो ऑडियो पैकेट्स है वो भी कैप्चर हो जाएंगे। और अनेबल प्रोमिसेस मोड करना है। उसके बाद सबमिट करना है और स्टार्ट करना है। तो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। एक 10 सेकंड तक इसे आपको चालू रखना है। उसके बाद स्टॉप करना है, सेव ट्रेस फाइल करना है। ये फाइल यहाँ पर नीचे सेव होगा, और ये जो फाइल है वो सिर्फ रीडेबल है वायर शार्क में। तो आपके लैपटॉप या पीसी पे ऑलरेडी वायर शार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे ये वायर शार्क में आपका ट्रेस फाइल ओपन हो रहा है। इसके बाद हम टेलीफोनी में जाएंगे, वाइप कॉल्स। तो इधर आप देख सकते हैं एक 988 का एक्सटेंशन है, उससे मल्टीपल कॉल किया जा चुका है ये इंटरनेशनल नंबर्स पे। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा तो कोई इंडिया का तो नंबर नहीं हो सकता, लैंडलाइन हो या मोबाइल हो। इसमें आप देख सकते हैं 79919491 तो इंडिया का ही है, 94 है, 17 है, 44 है। ये अगर इतना बड़ा नंबर आपको कहीं मिल रहा है तो आप समझ जाना कि कोई तो आपका ईपीबीएक्स है वो हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली सिनेरियो कैसा होता है जब ईपीबीएक्स हैक होता है और पता कैसे चलता है। सडनली ये सब चीज़ें पता नहीं चलता, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल में इसका अगर कोई ट्रेस होगा तो वो इस तरह से होता है। जो हैक करने वाले रहते हैं वो मल्टीपल
कॉल रिक्वेस्ट या फिर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आप IPBX में सेंड करते रहते हैं, क्योंकि उनको पासवर्ड नहीं मालूम होता। पोर्ट और एक्सटेंशन नंबर तो उनको पता चल जाता है, लेकिन पासवर्ड मैच करने के लिए वो बार बार सिप का रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ़ोन पे, पर्टिकुलर किसी फ़ोन पे या मल्टीपल फ़ोन पे घोस्ट कॉल जिसे बोलते हैं, मतलब ऑटोमेटिक रिंग बजना चालू हो जाता है, इनकमिंग आता है, उठाए तो कुछ आवाज़ नहीं आता। ऐसा अगर बार बार हो रहा है और ये बार बार हो रहा है, लेकिन अगर आपका IPPBX नहीं है, लेकिन ये ऐसा कुछ कॉल वगैरह ऑटोमेटिक कॉल जनरेट हो रहा है, तो ये मत समझ लेना कि आपका IPBX हैक हो रहा है। अगर आप सिप सर्विसेज या फिर VoIP सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और एक्सटर्नल नेटवर्क में आप IP फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके फायरवॉल में पोर्ट फॉरवर्डेड है अगेंस्ट पब्लिक IP और आपको घोस्ट कॉल आ रहे हैं, तभी आप समझ लेना कि आपका IPBX कोई तो हैक कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले तो आपका IPBX का जो पासवर्ड है वो चेंज करवा के लेना है, लॉगिन पासवर्ड। अगर आपकी कंपनी में ISD कॉल एक्टिवेट है आपके PRI लाइन या सिप लाइन पे, वो बंद करवा के लेना है अगर आप यूज़ नहीं करते। अगर आप यूज़ करते हो तो नाइट नॉन वर्किंग आवर्स में आपको किसी भी एक्सटेंशन को ISD कॉलिंग फैसिलिटी नहीं देना है। उसके बाद जो सिप एक्सटेंशंस हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं वो कभी भी नॉर्मल मत रखिए, जैसे कि admin@123 मैट्रिक्स @123 1234 ऐसा कॉम्बिनेशन या फिर सीरियल ऐसा कुछ मत रखिए। वो पहले आप चेंज करवा के लीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑल्दो इट मे सीम ऑब्वियस, पासवर्ड आर वन ऑफ द बेस्ट वेपन यू कैन यूज इन द बैटल अगेंस्ट टोल फ्रॉड। सेटअप अ फायरवॉल, तो ये कुछ नहीं लगता कि फायरवॉल में कुछ सेटअप करने से टोल फ्रॉड आपका रुक जाएगा। तो जितने भी टोल फ्रॉड हुए सबके यहाँ फायरवॉल थे, तो कुछ इतना यूज़ नहीं हुआ उनका फायरवॉल का। तीसरा देखा जाए तो इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कॉलिंग रेस्ट्रिक्शन। हाँ, तो दो केसेस हैं। एक तो आप अगर ISD कॉल यूज़ नहीं करते तो आपके सर्विस प्रोवाइडर से ISD कॉल बंद करवा के लीजिए, और आफ्टर वर्किंग आवर जो ISD कॉल है वो फैसिलिटी भी बंद करके लीजिए। तो यहाँ पर चौथा एक ऑप्शन है, रिव्यू योर कॉल लॉग्स रेगुलरली। मैट्रिक्स में ऐसा है कि इनबिल्ट इसको SMDR या CDR रिपोर्ट अवेलेबल है, तो आउटगोइंग कॉल रिपोर्ट देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन ISD कॉल यूज़ कर रहा है या नहीं, या कोई अननेसेसरी कॉल हो रहा है या नहीं। तो आप CDR रिपोर्ट देख के भी पता कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।